हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अनदर क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट क्लास में मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और उसमें नंबर सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया था। एंड द टुडेज टॉपिक इज दैट कि आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। सो आई स्टार्ट टुडेज टॉपिक एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन of exercise is that first question of exercise is that is 0 a rational number? Can you write it in the form of p upon q, where p and q are positive integers, are positive integer and q does not equals to 0. For this question, first you should know what is the definition of rational numbers. I explain to you what is the definition of rational numbers. That means by positive integer or a numbers, you say that a numbers which can be written in the form of a p upon q, यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम किस में लिख सकते हैं, p upon q के रूप में लिख सकते हैं। और क्या कंडीशन है इस रेशनल नंबर की, दोनों हमारे क्या होने चाहिए, p और q हमारे क्या होने चाहिए, शुड बी इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। q हमारा क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यस। व्हाई? बिकॉज 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1, 0/2, 0/3। The essential condition is that q should not be 0. p 0 है कोई बात नहीं, बट q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। That means denominators should not be 0. Okay, so the answer for this question is yes, because 0 can be written in the form of 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 like this, where q does not equals to 0. Okay, where q does not equals to 0. Understand? Okay, then I start the question number 2. Okay, question number second for exercise 1.1. question is that find 6 rational number between 3 and 4. आप लोगों ने क्लास 8th में भी रेशनल नंबर्स फाइंड करना सीखा होगा कि दो नंबर्स के बीच में कैसे हम रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए बहुत इजी मेथड हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लियर? तो मेथड इज दैट कि फर्स्ट यू राइट द बोथ नंबर्स। व्हाट इज द गिवन नंबर्स? गिवन रेशनल नंबर, और गिवन नंबर्स क्या हैं आपके, वो है 3 and 4। इसके नीचे हम डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर लेट कर लेंगे कि क्या मान लेंगे, 1। क्लियर? देन हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 6 फाइंड आउट करने हैं। कितने फाइंड आउट करने हैं, 6। तो जितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं उससे एक ज्यादा। क्लियर? जितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं उससे हमें कितना लेना है, एक ज्यादा। ठीक? देन हम एक ज्यादा 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। तो अब 3/1 है, तो उसको हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई किया। जब डिनोमिनेटर को किया तो नॉमिनेटर को भी करना पड़ेगा। देन इट बिकम्स 21/7। ऐसे सेकंड नंबर्स लिया हमने 4/1, तो देन 1 into 7, और ये भी अब आपका हो गया, तो कितना हो गया, 28/7। क्लियर? 3/1 can be written as 21/7 by multiplying denominator and a nominator by 7. Okay, similarly 4/1 can be written as a 28/7. Okay, then हमें फाइंड आउट कितने करने हैं, रेशनल नंबर्स। सो 6 रेशनल नंबर between 21/7 and 28/7। डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब नॉमिनेटर के बीच में डिफरेंस, तो 21 से 28 तक कितने नंबर्स हो सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 22/7 एक आएगा इसके बीच में, अगला आएगा 23/7,
फिर 24/7, 25/7, 22, 23, 24, 25, 26/7 and 27/7. These are the 6 rational numbers between 21/7 and 28/7, or you can say that between 3 and 4. Okay, understand? It is the first method. It is a very simple method. It is a very simple method. And if you want to find the rational numbers by second method, then the second method is that first you add the both numbers. Clear? Second method आपका है कि I have a two numbers. Given numbers हमारे पास कितने हैं? 3 and 4. So then first rational number between 3 and 4 क्या होगा? इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। अभी क्या हुआ? ये एक सीरीज हमारी बन गई 3 इस तरीके से। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों के बीच में एक फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बीच में फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। फिर अगेन जो नंबर्स आएगा इसके बीच में, फिर 3 से उसका बीच का रेशनल नंबर और 4 से इधर वाले का रेशनल, यानी कि ये प्रोसेस हम रेगुलर करते रहेंगे और जितने चाहेंगे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स हम 3 and 4 के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। Okay, yes, question number 3. Question is same as the previous. In that question you find 5 rational number between the given numbers. So I solve same as the previous. Given numbers equals to 3/5 and 4/5. We want to find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. कितने फाइंड आउट करने हैं? 5 फाइंड आउट करने हैं। ओके, देन अब हमें मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? 5 + 1 दैट मीन्स 6। तो हम पहला नंबर लेते हैं 3/5, उसके डिनोमिनेटर्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिनोमिनेटर को करेंगे तो नॉमिनेटर को भी करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 3 × 6 = 18/30। दूसरा 4/5 इक्वल्स टू 5 × 6 and 4 × 6 कितना हो जाएगा? 24/30। सो अब 18 और 24 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25 नहीं आएगा ना, 23 तक आएगा ना। सो 5 रेशनल नंबर between 3/5 and 4/5 are 19/30, 20/30, 21/30, then 22/30 and 23/30. Okay, this is the simplest method, but when the denominators are not same between the given numbers, then first you equalize the denominators of the both numbers. यानी कि अगर दोनों given numbers के denominator same नहीं है, then आपको क्या करना पड़ेगा इस मेथड के लिए? सबसे पहले आपको दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा और तब आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स क्लियर? ओके, अंडरस्टैंड? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 is based on previous topics. That means if you remember the introduction of a number system, then you can solve these questions very easy. Okay, the question is that state whether the following statements are true or false. Give reason for your answer. यानी कि जो भी given statements हमारे पास हैं, ये
ये हमारे फॉल्स हैं या ट्रू है, ठीक है, ये आपको बताना है। लेकिन अगर फॉल्स और ट्रू है तो क्यों है ये रीजन भी आपको देना है। सो आई स्टार्ट फर्स्ट। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या प्रत्येक जो नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स प्राकृतिक संख्या है, वो हमारी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स होती है? If you remember your previous topics, then I explained what is the definition of a whole number. That means the combination of a natural numbers with zero are known as a whole numbers. यानी कि अगर नेचुरल नंबर्स में हम लोग जीरो को इंक्लूड कर लेते थे तो हमारे क्या होते थे, वो होल नंबर। यानी कि जीरो से ये हमारा नंबर लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से होता, तो ये हमारे काउंटिंग नंबर्स क्या बोले जाते थे, नेचुरल नंबर्स। और अगर हम स्टार्टिंग उसकी कहाँ से काउंटिंग नंबर्स प्लस जीरो ऐड कर लेते थे तो वो हमारे क्या कहलाते थे, होल नंबर्स कहलाते थे। तो देन एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, इट इज ट्रू बिकॉज what is the reason? Because the whole number is the combination of a natural numbers and zero. Okay, understand? Then second part is that every integer is a whole numbers. Every integer is a whole numbers. Integer have a 3 parts. Integers में कितने parts होते हैं, ये 0 1 2 3 4 5 6 7, then -1 -2 -3 -4 -5 like this. These are known as a positive integers. This is known as a zero integer. These are a positive, and from -1 to -infinity are known as a negative integer. Okay, but फर्स्ट पार्ट में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि जीरो और पॉजिटिव नंबर्स को अगर हम मतलब जीरो और नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। बट इसमें क्वेश्चन में क्या है कि एवरी इंटीजर, तो एवरी इंटीजर्स नहीं हो सकता बिकॉज नेगेटिव जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे होल नंबर्स के पार्ट नहीं होते। दैट्स क्लियर, अंडरस्टैंड? सो द आंसर फॉर दिस पार्ट इज फॉल्स बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर not whole number. Okay, third part, every rational number is a whole number. Rational numbers की definition हमने क्या बताई थी कि if the number is can be written in the form of a p upon q, then it is rational numbers. whole numbers क्या होते हैं? whole numbers की definition फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सप्लेन करी कि the combination of a natural with a zero are known as a whole numbers. लेकिन अगर हम 1 2 3 4 5 6 की बात करेंगे तो ये तो होल नंबर्स हैं प्लस हमारे रेशनल नंबर्स भी हैं। बट अगर हमने रेशनल नंबर इस टाइप का ले लिया 3/5 2/7 3/7 लाइक दिस, तो ये रेशनल नंबर्स तो है बट होल नंबर्स नहीं है। ओके, सो द आंसर फॉर दिस पार्ट इज आल्सो फॉल्स बिकॉज द रेशनल नंबर्स आर of types 3/5 2/7 3/7 2/3 4/9 are not a whole number. Okay, I think you understand today's topic. If you find any problem in today's topics, then please comment in comment box. And today I complete exercise 1.1, and in next video I will provide the solution of exercise 1.2 and some other topics related to 1.2. Okay, please like, share and subscribe my channel Anuj Classes. Thank you, have a nice day.